गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं सूरज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद सूरज में। और आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स और आज हमारा डे नंबर 6 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो ने आपकी अगर कुछ भी थोड़ी सी हेल्प की हो वोकैब को याद करने में या फिर आपकी वोकैब पावर स्ट्रॉन्ग करने में तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना ही सेल्फिश बने हुए इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला वर्ड है एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स द एंटीडोट। द डॉक्टर गेव हिम एन एंटीडोट टू ट्रीट द पॉइजन इन हिज बॉडी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस मतलब एक स्टूडेंट होता है जो कि कोई ट्रेड या स्किल सीखने के लिए कहीं एडमिशन लेता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। लाइक आप स्कूल में एक नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो आपको स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड या स्किल को सीख रहे हैं, किसी एक स्किल्ड पर्सन के अंडर में काम करते हो तो आपको अप्रेंटिस बोला जाएगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर को इसका पार्ट उस नाउन है और आर्बिट्रेटर को बेसिकली हम हिंदी में पंच या फिर मध्यस्थ बोल सकते हैं। तो जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो ये इसके 3 तरह के होते हैं। लाइक आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है। तो बेसिकली आप इतना ही समझिए कि आर्बिट्रेटर का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कि 2 पार्टियों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो उन दोनों के झगड़ों या मुद्दों को बैठ के सुलझाता है और लास्ट में एक अवार्ड देता है। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड मतलब एक फैसला देता है जो कि बाइंडिंग होता है दोनों पर्सन पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और ये इसका मतलब होता है जो बोलने में अच्छा हो और वो प्रभावशाली हो। इसका मतलब स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपने विचार को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए या फिर अच्छी तरह से बोलने वाला हो कि लोग उसकी बातें माने। ठीक है, दैट्स आर्टिकुलेट पर्सनालिटी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अवाराइस। अवाराइस का मतलब होता है लोभी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, एग्जाम में कई बार देखा गया है। अवाराइस का मतलब होता है लोभी या फिर ग्रीडी व्यक्ति जो कि पैसों का बहुत लालची है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक आदमी को थोड़ा सा भी चावल दिया जाए तो बोलते हैं आवा राइस, आवा राइस मतलब और राइस दो मुझे। तो वो लालची व्यक्ति है पैसों और पोजीशंस को लेकर के। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बोवाइन। एक वर्ड होता है बच्चों बोवाइन और एक वर्ड होता है फेलाइन। तो बोवाइन जो जितनी भी चीज़ें काऊ से रिलेटेड होती हैं, काऊ और उसकी फैमिली से रिलेटेड हैं, डेट्स सब बोवाइन। और अगर कैट और उसकी फैमिली से रिलेटेड है तो डेट्स फेलाइन। तो इस बात को याद रखिए, गाय या बैल जैसे पशुओं से संबंधित ये पशु दूध, मांस और खेती के काम आते हैं। डेट्स द बोवाइन। लाइक आई हैव द बोवाइन प्रोडक्ट्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉलेस। तो कॉलेस क्या होता है? कॉलेस का मतलब होता है बहुत ही कठोर हृदय वाला। ठीक है, जो रहम ना करे, बिल्कुल बेरहमी से व्यवहार करे। तो जैसे कहीं आपका लड़ाई उड़ाई होता है तो कौन आपको बोल सकता है कि कॉलेस? तो वही जो एकदम बेरहम है, मारपीट में आगे है, तो वही बोल सकता है कॉलेस, मुझे कॉल करना। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेलर। तो सेलर क्या होता है? सेलर का मतलब होता है तहखाना, एन अंडरग्राउंड रूम यूजुअली बिलो अ हाउस यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक वाइन, फूड एक्सेट्रा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब तहखाना। लाइक एग्जाम्पल, वी स्टोर्ड पोटैटोज एंड ओनियंस इन द सेलर टू कीप देम फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेंटिनेरियन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। जो लोग 100 या 100 साल से ज़्यादा के होते हैं उनको हम लोग सेंटिनेरियन बोलते हैं। लोग या फिर नॉर्मल सी कोई भी चीज़ सेंटिनेरियन हो जाती है अगर वो 100 या 100 साल से ज़्यादा की है तो। कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट किसको बोलते हैं? तो कम्युनिस्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो ये समझता है कि समाज में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका उपयोग सारे समाज को बराबरी से करना चाहिए। लाइक वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो अगर वो पानी का यूज़ सब लोग कर रहे हैं तो वो कम्युनिज़्म है। अगर कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में उस फैक्ट्री का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 1000 रुपये, या मान लो उस फैक्ट्री से 1000 रुपये आ रहा है तो 1000 रुपये को 100 लोगों में इक्वली बांट देना कम्युनिज़्म कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई मालिक है तो उसका बड़ा शेयर होगा और आप कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, फैक्ट्री कितने भी प्रॉफिट में जाए, आपको उतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिज़्म का मतलब होता है कि अगर लॉस हो रहा है तो पूरा समाज उठाएगा और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी पूरा समाज ही उठाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 11 कल्पेबल। तो कल्पेबल एक पार्ट ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ। तो कल्पेबल का मतलब होता है डिजर्विंग ब्लेम फॉर अ रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉल्ट और ऑफेंस। दोषी, अपराधी, गलती का जिम्मेदार, जो किसी अपराध या गलत का दोषी हो।
अब समझिए कि रियल में इसका मीनिंग क्या है, पता नहीं क्या लिखा है। तो कल्पेबल का मतलब ये होता है जो आप काम लॉजिकली करते हैं, लाइक इंटेंशनली लॉजिकली मर्डर कर दिए आप, तो उसको कल्पेबल बोलेंगे। होमिसाइड का मतलब मैंने आपको बताया था, होमिसाइड मतलब किसी व्यक्ति को मार देने को होमिसाइड बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है मर्डर। मर्डर का मतलब वो इंटेंशनल होता है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं हो सकता, वो इलॉजिकल हो सकता है एक तरीके से। लाइक अगर आप बदले में किसी को मार दिए या आपको गुस्सा आ गया, इंटॉक्सिकेटेड था और आपने किसी को मार दिया, तो वो मर्डर हो गया। लेकिन अगर वो आपको मारने वाला था और तब आप उसको मारे, सेल्फ डिफेंस में मारे, या फिर वो आपके घर के किसी पर्सन को मारने वाला था और आपने उसको तब मार दिया, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। आपको मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें जो गुड्डू भैया के पापा थे, उन्हें कोर्ट में जब पूछा जाता है कि आप पे मर्डर का चार्ज लगा है, आप कुछ कहना चाहेंगे, तो वहाँ बताते हैं कि सर हम ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, ये मेरे बेटे को मारने वाले थे, अगर हम नहीं मारते तो ये उसको मार देते, मेरा एक ही लड़का है, दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हमें मर्डर के लिए चार्ज ना किया जाए, हमें कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाए। मतलब मर्डर तो हुआ है, होमिसाइड तो हुआ है, बट दैट्स अ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है त्यागा हुआ, एबंडन्ड या फिर छोड़ दिया हुआ। ठीक है, जैसे आप अगर आपका पुश्तैनी गांव में घर है और वहां आप नहीं जाते हैं, वो एकदम जर्जर हो चुका है, तो दैट्स द डेरेलिक्ट हाउस। इन अ वेरी पुअर कंडीशन बिकॉज इट हैज़ बीन अबंडन्ड और निगलेक्टेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं साइनोस्योर। तो साइनोस्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन। इसको आप डायनासोर से रिलेट कर लीजिए कि अगर धरती पे डायनासोर आ जाए तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाएगा, सब लोग उसी को देखेंगे। वाह, आप लोग भी देखने जाइएगा, मैं तो नहीं जाता हूँ, डायनासोर आएगा तो मैं तो भाग जाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया का मतलब को पता है, पागलपन होता है, क्लेप्टोमेनिया होता है, चोरी करने की आदत होती है। ठीक है, मतलब नहीं भी मने तो भी कर लिए। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है एक अनकंट्रोल्ड क्रेविंग फॉर एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिज्म। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। तो डिप्सो का मतलब हम तो ऐसे याद किए थे कि टिप टिप बरसा पानी है ना, तो पानी से शराब को रिलेट करके मैं याद कर लिया था। और अगर टू बी ऑनेस्ट रहूँ मैं, तो फिर मैं लिटरली मैं ट्रिक से बहुत चीज़ें याद नहीं करता हूँ, मैं उसको रट लेता हूँ। और रटना इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज द सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड अदर वर्ड्स लाइक वोकैब। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका समय है तो आप इनको रट जाइएगा। वर्ड्स को रट जाना बेस्ट होता है, ताकि आप उसका डे लाइफ में यूज़ कर सकें। वर्ड्स को याद रखने का एक ही ट्रिक है कि वो आपके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस मेमोरी में जाना चाहिए। लाइक आप एप्पल नहीं रटते हैं, आप ऑरेंज ग्रेप्स नहीं रटते हैं, डेली यूज़ की चीज़ें, तो कोशिश कीजिए इन सबको डेली यूज़ कीजिए। डिप्सोमेनिया, तो डिप डिप बरसा पानी करके आप इसको याद कर लेते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डेट्स डर्ज। तो डर्ज क्या होता है, डर्ज का मतलब होता है शोक गीत। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, विलाप या गीत या शोक गीत है ना, सैड सॉन्ग। जैसे किसी बेगाने की खातिर मुझको भुला दिया, इस तरह के गाने हो तो डेट डर्ज। नेक्स्ट बोलते हैं इफेस्ट। इफेस्ट एक पार्ट ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है आईफेस्ट लिखा हुआ है, इसको इफेस्ट या आईफेस्ट पढ़ सकते हैं आप। इसका मीनिंग होता है वाइप्ड आउट या मिटाया हुआ, कंप्लीटली इरेज कर दिया हुआ, मेड टू डिस्पियर और बी फॉरगॉटन। द नेम ऑफ द टॉमस्टोन वॉज इफेस्ट बाई टाइम एंड रेन। जो नेम था टॉमस्टोन पे, जो उस शिलालिपि पे, जो शिलापत्थर पे जो नेम लिखा हुआ था, उसको बारिश और समय ने मिटा दिया है, आईफेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन कर देना, हड़प लेना। जैसे आपको किसी ने पैसा दिया विश्वास करके कि यार 1 लाख रुपया इसको रखो, और आप फिर उसका पैसा हड़प लियो, मांगने आए तो ये कब दिया था, कहाँ, अच्छा पैसा दिए थे क्या, अरे यार ये तुमको याद ही नहीं है। तो एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। इसका पार्ट स्पीच नाउन होता है। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, धोखाधड़ी करके किसी विश्वस्त व्यक्ति द्वारा सौंपी गई धनराशि या संपत्ति का गबन करना, हड़प लेना। इलीगल एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी बाय समवन ट्रस्टेड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब होता है जो नोन होता है अपने पढ़े लिखे या फिर अच्छे गुणों के कारण सेवा कर चुका होता है। जैसे ये जनरली हम लोग प्रोफेसर्स वगैरह के लिए लगाते हैं इस वर्ड को, एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ टाइटल गिवन टू अ पर्सन, स्पेशली अ प्रोफेसर, इन रिकॉग्निशन ऑफ रिटायर्ड स्टेटस एंड पास्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर 40 years ऑफ टीचिंग डॉक्टर मेहता वॉज ग्रांटेड द इमेरिटस टाइटल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इन्वियस। इन्वियस का मतलब बहुत ईजी है, इससे एक उल्टा का वर्ड है इन्वी। ठीक है, इन्वियस एडजेक्टिव होता है, इन्वी नाउन होता है। ईर्ष्या इन्वी का मतलब है, और इन्वियस का मतलब है ईर्ष्यालु यानी जलनखोर। तो ये एडजेक्टिव है, इसका आप यूज़ किसी भी फ्रेंड के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। ओके, हाँ, इन्वियस वर्ड का यूज़ तो आप कर ही सकते हैं रिश्तेदारों के साथ, ईजिली आपको याद रहेगा ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है एक शॉर्ट एंड वाइज जोक, है ना, मतलब व्यंग्य। एपिग्राम मतलब व्यंग करना होता है। ठीक है,
अ शॉर्ट क्लेवर सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ वाइज और फनी थॉट। ठीक है, जैसे हमारे बिहार में कहावत है कि ऊँट का चोरी निहुरे निहुरे नहीं होता है। तो ऊँट का चोरी निहुरे निहुरे का मतलब क्या है? ऐसे तो मज़ा आया सुनने में, मतलब कि कोई बड़ा काम आप छुपा के नहीं कर सकते, शादी छुपा के नहीं कर सकते, या कोई मर गया घर में तो आप उस न्यूज़ को छुपा के नहीं रख सकते। तो ऊँट की चोरी निहुर के नहीं हो सकती है। तो इसका हिंदी मीनिंग है एक छोटा चतुर सा कहना जो बुद्धिमानी या हास्यपूर्ण विचार को व्यक्त करता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में दो शब्द बोले जाते हैं। क्रिश्चियंस लोगों में बहुत फेमस होता है यूलॉजी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो बोले जाते हैं कि मिस्टर शर्मा वॉज ए ग्रेट मैन, इज ए ग्रेट पर्सन, ही वॉज ए ग्रेट पर्सनालिटी, गॉड केप्ट हिम इन हेवन, ठीक है, गॉड ब्लेस्ड हिम, ऐसे करके तो श्रद्धांजलि भाषण बोलते हैं। दैट्स द यूलॉजी। हमारे में नहीं होता है, हमारे कल्चर में नहीं होता है, हिंदू कल्चर में नहीं होता है, एंड बाकी कल्चर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्रिश्चियनों में देखा है तो क्रिश्चियंस में होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेलाइन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बोवाइन का मतलब काउ से रिलेटेड होता है, उसकी फैमिली से। फेलाइन का मतलब कैट या कैट की फैमिली से रिलेटेड होता है, या फिर उसके जैसा बिहेव करने वाले को फेलाइन बोलते हैं। लाइक इफ़ यू हैव गर्लफ्रेंड एंड शी हैज़ एंगर इशू, देन यू कैन से डैट शी हैज़ अ फेलाइन पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जीनोलॉजी। जीन का मतलब आपको पता है, जो हमारे जीन्स होते हैं, तो जीन्स की स्टडी को जीनोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि लॉजी का मतलब स्टडी होता है और उसका रूट वर्ड आपको पढ़ लेना, रूट वर्ड लॉजी है, इसका मतलब स्टडी होता है, और बाकी जो जीन है तो जीनोलॉजी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी चीज़ों को याद कर सकते हैं। होमेज। होमेज का मतलब बहुत बेसिक सा होता है, श्रद्धांजलि देना, किसी को किसी के प्रति सम्मान या प्रशंसा व्यक्त करना, किसी मरे हुए। होमेज। नेक्स्ट वर्ड होता है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब, इंडिक्ट का पार्ट ऑफ वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को चार्ज करना, किसी क्राइम के लिए उसे कोर्ट में पेश करना, उस पर मुकदमा चलाना। एग्जाम्पल, द मैन वॉज इंडिक्टेड फॉर स्टीलिंग मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम द बैंक। उस आदमी को इंडिक्ट किया गया, यानी उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया। क्यों? क्योंकि वो बैंक से मिलियंस ऑफ रुपीज़ की चोरी किया था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जिसको टाला या बदला न जा सके, डेट्स इनएक्सोरेबल। जिसे रोका, टाला या बदला न जा सके और वो लगातार कंटिन्यू होता रहता है, उसे इनएक्सोरेबल बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में आते हैं, जो कोस्टल एरिया से सी लेवल्स टकराता है, सॉरी जो सी राइजिंग होता है, ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा को टाला नहीं जा सकता, वो आएगा ही आएगा, तो आप बस उसको इंजॉय करिए क्योंकि उसको टाला नहीं जा सकता। डेट द इनएक्सोरेबल। सो द राइजिंग सी लेवल्स आर एन इनएक्सोरेबल थ्रेट टू कोस्टल सिटीज़। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इंटरमेंट। देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है इंटरमेंट और एक होता है इंटरमेंट। तो इन दोनों में बहुत बेसिक सा फ़र्क होता है। दोनों में ही किसी को कन्फिस्केट करके रखते हैं, लेकिन इंटरमेंट में किसी को दफन किया जाता है ना, ज़मीन के अंदर ना दफन कर देते हैं। जैसे क्रिश्चियन कल्चर हो गया या फिर मुस्लिम कल्चर हो गया, इसमें किसी को ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? दफन कर देते हैं मरने के बाद। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, डेट्स कॉल्ड इंटरमेंट। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, किसी पर्सन को इंटरमेंट, सीमेंट से रिलेट कर लीजिए, सीमेंट के अंदर उसको इंटर करा दिया, यानी सीमेंट से चुनवा दिया गया, दफन कर दिया गया। द इंटरमेंट ऑफ द सोल्जर वॉज डन विथ फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो इंटरमेंट और इंटरमेंट आपको बाई फॉरगेट करके पढ़ना है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में गुड़गो पर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इन एग्जॉस्टिबल। बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रकृति की दी हुई ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ करने में भी ख़त्म नहीं होती हैं, उन्हें इन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर, इसको इन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं नेल। नेल का मतलब होता है साउंड ऑफ अ बेल। जनरली जब कोई मर जाता है तो लोग नेल प्रोड्यूस करते हैं। नेल प्रोड्यूस का मतलब होता है वो घंटा बजाता है जब कोई मर गया। घंटी की धीमी, गंभीर या ध्वनि आमतौर पर मृत्यु या शोक के अवसर पर बजाई जाने वाली। नेक्स्ट बात पे आते हैं इंटरमेंट। इसी की बात कर रहा था। इंटरमेंट का मतलब होता है कैद कर लेना, किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री रीजन के से कहीं पे कन्फिस्केट कर लेना, कैद कर लेना, उसको हम इंटरमेंट बोलते हैं। जैसे आपको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, इस वर्ड में जो पहला वर्ड है डेट्स इंटर्न। तो इंटर्न, लॉ इंटर्न होते हैं ना, उनको एक ऑफिस के चैम्बर में कैद कर दिया जाता है, फाइलें पकड़ा दी जाती हैं क्योंकि वो इंटर्न होते हैं। तो इंटरमेंट का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कीपिंग समवन इन अ प्रिजन और ए कैंप, यूजुअली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस। सो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है और लास्ट स्लाइड में वो कैप का क्यूज है और इसमें जो पहला वर्ड है इंटररीजनम, वहाँ पे टी छूट गया है।
तो उसमें जो रेड कलर में लिखा है वो सही है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर ज़रूर लिखा कीजिए। इससे मेरे कमेंट्स फिल नहीं होते हैं, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होती है। आप जितने वर्ड्स को मोबाइल में टाइप करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी उस वर्ड्स को लेकर के स्ट्रांग होती जाती है। तो कभी एग्ज़ाम में अगर आपका दिमाग मिस भी करता है किसी एक वर्ड को, तो हो सकता है कि आप जिस हाथ से माउस पकड़े हों वो माउस अपने आप उस सही आंसर पे टिक कर दे। तो डेट्स द पावर ऑफ मसल मेमोरी। ठीक है, जैसे कीबोर्ड पे मसल मेमोरी बन जाती है, तो आपको कीज़ दिमाग में याद नहीं करने होते, वो ऑटोमेटिक फिंगर चलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। बाय बाय।